प्रधानमंत्री देश के नहीं है, प्रधानमंत्री चंद उद्योगपतियों के हैं और उद्योगपतियों की बात करने आए थे, उद्योगपतियों की बात करके चले गए। एक तरफ लखीमपुर में किसानों की लाशें जल रही थी, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको संवेदना प्रकट करनी चाहिए थी किसानों की, वहाँ लाशें जल रही थी। यहाँ पर जो है किसान, यहाँ पर जो है सरकार महोत्सव मनाने का काम कर रही थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं बात हो सकती। दुनिया की सारी खुशियों को उस दिन त्याग देना चाहिए था। हम लोगों ने 2-2 दिन तक तमाम लोगों ने रोटियां नहीं खाई। जिस तरीके आप मौके की स्थिति देख लेते, किस तरीके से किसानों के शरीर फटे पड़े थे। ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझेंगे क्योंकि वो चंद उद्योगपतियों की रखेल बनकर काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी समझ में किसानों की बात नहीं आएगी। लखीमपुर में किसानों के ऊपर हुए दर्दनाक अत्याचार के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी के लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय किसान कुटिया दशहरी मोड़ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव और उनके पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को समस्याओं के निस्तारण के लिए शासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, उनके पुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू की गिरफ्तारी व मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने और उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की, जिसे लेकर अब भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्यपाल को अवगत कराने के लिए प्रत्येक तहसील पर पदाधिकारी ज्ञापन देंगे और लखीमपुर के पीड़ित किसानों को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं इन सब पर भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव का क्या कहना है। मैं मनीष यादव, भारतीय किसान मजदूर संगठन दशहरी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3 दिन पहले लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था कि किसान अगर धरना प्रदर्शन नहीं खत्म करेंगे तो 2 मिनट में किसानों को ठीक कर देंगे। उसी के बाद उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उनका कार्यक्रम लखीमपुर में लगा हुआ था। तो हमारे किसानों ने उनको झंडा दिखाने का, काला झंडा दिखाकर गो बैक के नारे लगाने का एक पहले से ज्ञापन दिया हुआ था, प्रशासन की जानकारी में था। प्रशासन ने सूझबूझ से मंत्री जी के काफिले को दूसरे रास्ते से निकाल दिया। हमारे किसान विरोध प्रकट करके वापस अपने घरों को जा रहे थे। उसी बीच 15 मिनट के बाद उसी केंद्रीय मंत्री के बेटे मोनू ने, आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने, एक थार जो जीप होती है महिंद्रा की, दूसरी फॉर्च्यूनर, एक जो है इको स्पोर्ट, ये 3 गाड़ियों से लगभग 100 की स्पीड में किसान जा रहे थे और पीछे से किसानों को रौंदते हुए जो है गाड़ियां निकालते चले गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा किसान हमारे मौत की गाल में शमा गए। 9 तो शहीद हो गए, अभी कई इस स्थिति में हैं कि शायद उनकी जान ना बच पाए और कम से कम 5 दर्जन से ज़्यादा किसान सैकड़ों की संख्या में, किसी के पैर टूटे, किसी की खोपड़ी फूटी, किसी का हाथ टूटा, किसी की नाक टूटी, इस तरीके से घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। और सरकार लगातार आज 4था दिन है, इतना किसान धरना प्रदर्शन, तमाम संगठन, तमाम पार्टियों ने किया, लेकिन सरकार अपनी हठ धर्मिता छोड़ने को तैयार नहीं है। सरकार उस मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रही, उसको बर्खास्त नहीं कर रही। और दूसरी बात, 302 और 304 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद अभी तक उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी का ज्ञापन, इसी से संबंधित हमने उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया को ज्ञापन तहसीलदार महोदय के माध्यम से भेजा है, जिसमें हमारी 3 मांगे हैं कि मंत्री का इस्तीफा हो, उसको बर्खास्त किया जाए, उस मंत्री के बेटे के द्वारा जो किसानों को मारा गया है उसकी गिरफ्तारी हो। तीसरा है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त की जाए। राज्यपाल महोदया से ये हमने जो है मांग रखी है, ज्ञापन दिया है, हमने राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया है, प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन दिया है और हमारा ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा। लखीमपुर में हमारे 2 जगह आंदोलन चल रहे हैं और यहाँ भी आज से हमारा ये धरना चालू हो गया है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी और इसका मंत्री पद नहीं लिया जाएगा, तब तक ये चलता रहेगा। सरकार ने कहीं न कहीं गुंडों को बढ़ावा देकर, आज तो हम उसकी हिस्ट्री देख रहे थे मंत्री की, उससे पहले वो हिस्ट्री सीटर रह चुका है। इस तरीके से तमाम गुंडों की एक फौज उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती कर ली है। उसी का परिणाम है कि आज ये जनता को कुछ समझने का काम नहीं कर रहे। लेकिन जनता देश की चुनी हुई सरकार को जनता चुनती है, इसलिए सरकार बड़ी नहीं है, जनता बड़ी है। जनता जिसको चुनेगी वही सरकार चलाएगा, गुंडों की सरकार नहीं चलने दी जाएगी। इतना आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ।
एक जो बड़ी बात रही, जिस तरीके से विपक्षी दलों को रोका गया और जिस तरीके से किसान नेताओं को भी वहां पर पहुंचने से रोका, कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं आप जो है? नहीं, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं 40 गाड़ियों से जा रहा था, इटौंजा के पास मुझे रोक लिया गया। किसी तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें पीछे करके दूसरी प्राइवेट गाड़ी से भेजा, फिर आगे कई जगह रोक लिया गया, फिर लगभग 15 किलोमीटर हम लोग पैदल दौड़ते हुए वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे, अन्यथा मैं भी न पहुंच पाता। और शायद राकेश टिकैत के बाद किसान नेता अकेले इकलौता होऊंगा जो मैं वहां मौके पर पहुंचा और NH 24 को मैंने जाम करने का काम किया, सुबह 7 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। अच्छा, आप मौके पर गए, एक जो बात कही जा रही कि किसानों के द्वारा पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद गाड़ी अनियंत्रित हो, क्या जानने को मिला? नहीं, कुछ नहीं। आप देखिए, तमाम उनका झूठ बेनकाब हो गया। मंत्री खुद कहते हुए उसका वीडियो वायरल है कि किसान सुधर जाए वरना 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। दूसरी वीडियो वायरल हुई, उसमें जो मंत्री के बेटे का जो PSO है, PRO है, जो लिखा पढ़ी करता, वो बता रहा है कि मंत्री जी का बेटा गाड़ी में भैया बैठे थे और उन्हें जानबूझकर गाड़ी चढ़ाने का काम किया। वो बयान पुलिस को दे रहा। तीसरा एक वीडियो आया है कि चलते हुए किसान शांतिपूर्वक अपने घरों को वापस जा रहे थे और देखिए कि पीछे से गाड़ी कितनी 100 की स्पीड में आती है और ट्रेन की तरीके उनको रौंदते चली आ रही है। तो सरकार कहीं न कहीं किसानों को शुरू से कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी दुनिया भर के इल्जामात देते चली आ रही है। सरकार किसानों को बदनाम करने का काम कर रही, वही यहाँ था, लेकिन झूठ और सच का फैसला हो गया। ईश्वर ने फैसला कर दिया और तमाम वीडियो जारी हो गए तमाम सोशल मीडिया पे। उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार को नेट तक बंद करना पड़ा। आप देखिए, तमाम सारी चीजें सामने आ गई, लेकिन सरकार अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही। सरकार अगर कोई घटना घटी, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उस मंत्री से इस्तीफा ले, मंत्री को बर्खास्त करे, उसके बेटे को 302, 304 जैसी गंभीर धाराओं में जेल भेजने का काम करे। अन्यथा की स्थिति में सरदारों में जो रोष है, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी वाला जमाना दूसरा मत आने दे, क्योंकि जिस तरीके से सरदारों की हत्या की गई, जिस तरीके से किसानों की हत्या की गई, ये बात भूलने वाली नहीं है। सरकार को अपनी हठ धर्मिता छोड़ते हुए किसानों के साथ, किसानों के पक्ष में बात रखनी चाहिए, क्योंकि किसान वोट देकर उनको मुख्यमंत्री बनाया है, एक मंत्री ने वोट देकर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। कल प्रधानमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश आए, उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो गई, उसे लेकर एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। किस तरीके से देखता है किसान संगठन? नहीं, प्रधानमंत्री देश के नहीं है, प्रधानमंत्री चंद उद्योगपतियों के हैं और उद्योगपतियों की बात करने आए थे। उद्योगपतियों की बात करके चले गए। एक तरफ लखीमपुर में किसानों की लाशें जल रही थी, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको संवेदना प्रकट करनी चाहिए थी किसानों की, वहाँ लाशें जल रही थी। यहाँ पर जो है किसान, यहाँ पर जो है सरकार महोत्सव मनाने का काम कर रही थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं बात हो सकती। दुनिया की सारी खुशियों को उस दिन त्याग देना चाहिए था। हम लोगों ने 2-2 दिन तक तमाम लोगों ने रोटियां नहीं खाई। जिस तरीके आप मौके की स्थिति देख लेते, किस तरीके से किसानों के शरीर फटे पड़े थे। ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझेंगे, क्योंकि वो चंद उद्योगपतियों की रखेल बनकर काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी समझ में किसानों की बात नहीं आएगी। अभी कल जो है 45 लाख रुपए मुआवजे के चेक बांटे गए, गिरफ्तारी को किस तरीके से देखते हैं आप, जैसा कि अभी नहीं हुई है? नहीं, 45 लाख रुपए देने की बात हम कहते हैं, ऐसी नौबत क्यों आए कि किसानों को किसी की जान पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। और अगर इस तरीके की कोई बात कर रहा है कि 8 लोग मरे हैं, तो मैं कह रहा हूं, मैं अपनी जमीन जायदाद जो कुछ है बेचकर 50-50 लाख रुपए दूंगा और वो टेनी जो है अपने बच्चे को लाकर फांसी पर चढ़ाने का काम करे। 8 करोड़ रुपए हमारा संगठन उत्तर प्रदेश के किसानों से भीख मांगकर इकट्ठा करके टेनी को देने का काम करेगा। हमारे किसानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अपने बच्चे को खुलेआम फांसी देने का काम वो मंत्री करे।